67 वर्ड्स, सिर्फ 67 वर्ड्स। दुनिया की हिस्ट्री में आज तक किसी लेटर ने इतनी तबाही नहीं मचाई जितनी इस एक लेटर ने मचाई। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अंग्रेज़ों ने पैलेस्टाइन का सौदा किया, लेकिन सवाल ये है, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फर ने ये लेटर लिखा किसको था? ये लेटर किसी किंग या प्रेसिडेंट को नहीं लिखा गया था, ये लेटर लिखा गया था लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को। अगर आप रॉथस्चाइल्ड के बारे में नहीं जानते हैं तो इस पे हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी जो बैंकिंग की दुनिया का बादशाह था। ये प्रूफ है कि इसराइल का बनना सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, इसके पीछे बहुत बड़ा पैसा और इलाइट पावर शामिल थी। ज़रा सोचिए, एक अंग्रेज़ एक फ्रेंच आदमी से कहता है कि वो पैलेस्टाइन की ज़मीन जो उनकी है ही नहीं वो ज्यूज़ को गिफ्ट कर देंगे। मशहूर राइटर आर्थर कैसलर ने इसके बारे में कहा था, वन नेशन सोलमली प्रोमिस्ड टू अ सेकेंड नेशन द कंट्री ऑफ अ थर्ड। एक मुल्क ने दूसरे मुल्क को तीसरे मुल्क की ज़मीन देने का वादा कर लिया। इस लेटर में एक लाइन थी, नेशनल होम फॉर द ज्यूश पीपल, लेकिन वहाँ रहने वाले 90 to 95% मुसलमानों का क्या? लेटर में लिखा था कि उनके रिलीजियस और सिविल राइट्स का ख्याल रखा जाएगा, पॉलिटिकल राइट्स का नहीं। मतलब साफ था, पैलेस्टाइन के असली मालिक अब अपनी ही ज़मीन पर सिर्फ किराएदार बनने वाले थे। 1917 में अंग्रेज़ फ़ौज यरूशलेम में दाखिल हुई। ऑफिशियल बहाना था, हम यहाँ अमन लाएंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन मकसद कुछ और था। मकसद था दरवाज़े खोलना। 1920 से 1930 के बीच पैलेस्टाइन पोर्ट्स पर बड़े बड़े जहाज़ रुकने लगे। हज़ारों की तादाद में ज्यूश इमिग्रेंट्स यूरोप से पैलेस्टाइन आने लगे। ब्रिटिश पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन देती थी और अगर कोई पैलेस्टाइनियन अपोज करता तो उसे जेल में डाल दिया जाता। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग, मतलब किसी जगह की आबादी को जानबूझकर बदल देना ताकि वहाँ के असली लोग माइनॉरिटी बन जाएं। पैलेस्टाइनियंस को समझ आ गया था कि उनके साथ धोखा हुआ है। 1929 में पहले दंगे हुए और फिर 1936 में द ग्रेट अरब रिवोल्ट शुरू हुई। किसान, मजदूर, दुकानदार सब ने अंग्रेज़ों और ज़ियोनिस्ट मूवमेंट के ख़िलाफ़ स्ट्राइक कर दी। ये पैलेस्टाइन हिस्ट्री का पहला बड़ा रेजिस्टेंस था, लेकिन अंग्रेज़ों का जवाब बहुत जालिमाना था। घर तोड़े गए, लीडर्स को फांसी दी गई और सबसे शॉकिंग बात, अंग्रेज़ों ने ज्यूश प्राइवेट आर्मी को ट्रेन करना शुरू किया ताकि वो मुसलमानों को मार सकें, और यही प्राइवेट आर्मी आगे चलकर इसराइल आर्मी IDF बनी। हालात ख़राब थे, लेकिन अभी सबसे बुरा वक्त आना बाकी था। यूरोप में एक आदमी जाग चुका था, अडोल्फ हिटलर। हिटलर के जुल्म ने यूरोप के ज्यूज़ को भागने पर मजबूर कर दिया। दुनिया के किसी मुल्क ने ज्यूज़ को पनाह नहीं दी। अमेरिका ने मना किया, ब्रिटेन ने मना किया और सब ने उंगली उठा दी पैलेस्टाइन की तरफ। एक तरफ हिटलर का खौफ और दूसरी तरफ पैलेस्टाइन में बनती हुई ज्यूश आर्मी। अब स्टेज सेट था 1948 के उस दिन के लिए जिसे मुसलमान अल नकबा यानी बड़ी तबाही कहते हैं। अगले एपिसोड में आप देखेंगे वो जंग जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया, कैसे 7 लाख लोगों को रातों रात बेघर कर दिया गया। सब्सक्राइब द इनसाइड ट्रूथ।